हेलो फ्रेंड्स, पहली वीडियो में जैसा कि हमने जाना था कि भक्ति काल में भक्ति कहाँ से और किस प्रकार उत्पन्न हुई, और कुल मिलाकर हमने जो देखा था उसमें एंड में आके दो पद्धतियाँ विकसित हुई थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो आज हम निर्गुण और सगुण के बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे। तो पहले हम निर्गुण के बारे में अगर बात करें तो निर्गुण में दो शाखा हैं, एक ज्ञानाक्षीय शाखा और दूसरा प्रेमाक्षय शाखा। जो ज्ञानाक्षीय शाखा है उसके प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं, और जो प्रेमाक्षय शाखा है उसके प्रवर्तक जायसी माने जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। वहीं दूसरा सगुण काव्य धारा है तो उसकी भी दो शाखा हैं, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रवर्तक तुलसीदास जी माने जाते हैं, और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रवर्तक सूरदास जी माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति के अनुसार भगवान कण कण में बसा हुआ है, और इसकी जो दो शाखा है, ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी से अभिप्राय है संत अपने आत्मिक ज्ञान व स्वानुभूति के सच्चे ज्ञान को भक्ति का आधार मानते हैं। वही निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा प्रेमाक्षय के नाम से जाना जाता है, जिसे सूफी साहित्य कहा जाता है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। वहीं अगर हम सगुण की बात करें तो सगुण भक्ति में राम और कृष्ण को अवतार मानकर ईश्वर का रंग रूप आकार व स्वभाव तथा गुण सभी कुछ पुरुष समान मानकर भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, जिसमें तुलसीदास जी और सूरदास जी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं निर्गुण की विशेषताओं पर। तो निर्गुण पंथ की ज्ञानाक्षय शाखा में हिंदू मुस्लिम में एकता करने का प्रयास दिखाई देता है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का तात्पर्य है कि ईश्वर एक है, अतः उसके विकास में योग देने वाले प्रधान स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे अपभ्रंश के सिद्ध व जैन मुनियों का साहित्य, नाथ पंथ, वैष्णव भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र संत संप्रदाय, इस्लाम का प्रचार। इस शाखा की मूल विशेषताएं निर्गुणवाद व नाम की उपासना है। इस शाखा का प्रवर्तक कबीर को माना जाता है, जो वैष्णव भक्त स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। संत कवियों का निर्गुणवाद विशुद्ध निर्गुणवाद नहीं है। जहाँ की एक ओर उस पर वैष्णव का प्रभाव था, वहाँ दूसरी ओर वह इस्लाम से प्रभावित था। ज्ञानाक्षय शाखा में बाड़ंबरों और मिथ्याचारों का विरोध करते हुए पंडित व मुल्लाओं की कड़ी निंदा की गई है। ज्ञानाक्षय शाखा में गुरु का बहुत अधिक महत्व दिया गया है, और यहाँ तक कि गुरु को परमात्मा के समान माना गया है। संतों का सामाजिक दृष्टिकोण भी बहुत उदार था, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति पाति और सामाजिक भेदभाव की भावना का अत्यंत तीव्र विरोध किया है। संतों ने आत्मा के संबंधों की समानता पति पत्नी के संबंधों में करते हैं। ठीक इसी के विपरीत सूफी साधकों ने आत्मा को पति माना है और उसके विरह में प्रेमिका की मनोदशा का चित्रण किया है। संतों का मूल उद्देश्य जो था अपने सिद्धांतों का प्रचार करना था। उन्होंने कविता के लिए कविता नहीं की। उनकी कविताओं में कला पक्ष व भाव पक्ष दोनों विद्यमान हैं। संत अनपढ़ थे, इसलिए उनका ध्यान अलंकार व छंदों की ओर नहीं गया। संतों की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी खिचड़ी कहा है। यही कारण है संत अपने मत का प्रचार संपूर्ण भारत में करते थे, पूरे भारत में। संत काव्य में साखी व शब्द की ही अधिकता है। शब्द जिसे साक्षी भी कहते हैं, जिसका प्रयोग हिंदी व अपभ्रंश में भी किया गया है, अतः लोक साहित्य में भी शब्द प्रचलित है। यद्यपि अगर देखा जाए तो संत साहित्य में सूर व तुलसी या बिहारी की सी भाषा व वर्णन शैली नहीं दिख पड़ती, लेकिन उसमें प्रभाव तो
उसमें प्रभावोत्पादकता की कमी नहीं है। इसी कारण उसे हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। तुलसीदास जी समन्वय के अग्रदूत हैं। उन्होंने विभिन्न रूपों में समन्वय का प्रयास किया है। तुलसीदास ने अपने युग को कलयुग बताते हुए उसके विरुद्ध साम्राज्य की कल्पना की है, जिसमें जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो तथा सभी को अपनी मूल आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं प्राप्त हो। अतः वे कहते हैं कि जो शासक प्रजा का ध्यान नहीं रखते उन्हें नरक भोगना पड़ता है। राम भक्त कवियों ने यद्यपि समाज के दीनहीन व्यक्तियों को अपने काव्य में महत्वपूर्ण स्थान देने का काम दिया, परंतु नारी के प्रति उनकी दृष्टि संकुचित ही रही है। राम भक्त कवि दास्य भक्ति में स्वयं को दीनहीन मानकर ईश्वर की उपासना करते हैं। इसमें प्रमुख कवि हैं आग्रदास, प्रयागदास, रामचरण दास आदि। राम को स्वामी मानकर उनकी उपासना की गई है। जैसे राम सो बड़ो कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन मोसो कौन खोटो। अतः आर्थिक समस्याओं के प्रति प्रतिबद्धता के साथ दर्शाने वाली यह समकाव्य की अकेली धारा है। राम काव्य धारा प्रबंधात्मक है, क्योंकि इन कवियों की मूल दृष्टि जो थी वह समाज को मर्यादित करना है। इस काव्य धारा की रचनाओं की भाषा अवधी और ब्रज है और जनभाषा को भी प्राथमिकता दी। अर्थालंकार की मात्रा शब्दालंकार की मात्रा अधिक है और छंदों का प्रयोग भी है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को मील का पत्थर माना जाता है, बल्कि समाज के आर्थिक राजनीतिक तथा लोकमंगल को कविता का उद्देश्य बनाने के लिए महत्व दिया गया है। वहीं अगर हम दूसरी पद्धति यानी कि सगुन में बात करें तो सगुन में एक राम काव्यधारा है, जिसके कवियों ने राम के अवतारी तथा सगुन रूप की भक्ति करते हुए कविताएं रची। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए द्वैतवाद की स्थापना की। उन्हीं के शिष्य परंपरा में राम भक्ति की स्थापना की और अनेक राम भक्त कवियों ने इस धारा को विकसित किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है तुलसीदास जी। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें राम के सगुण रूप की भक्ति, मर्यादा पर बल, लोक मंगल की साधना, समन्वयात्मकता, जीवन दृष्टि, गहन राजनीति बोध, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था, दास्य भक्ति, आर्थिक समस्याओं की पहचान। राम भक्ति धारा के कवि राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। कबीर ने भी राम को रामानंद से ग्रहण किया था, परंतु उन्होंने राम को निर्गुण बना दिया था। राम भक्ति काव्य धारा में कवि राम के पक्षधर है। इस काव्य का मूल भाव सामाजिक मर्यादा पर बल है। उन्होंने राम को भी राम के पुरुषोत्तम के रूप में वर्णित किया गया है। वो कहते हैं मर्यादा वह मूल्य है जो व्यक्ति को नैतिकता की परिधि में रहने की प्रेरणा देता है और समाज को संगठित रखता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके विविध मर्यादाओं की स्थापना की है। साम्राज्य में व्यक्ति सभी चीज़ों से मुक्त होकर जीता है। अतः लोक मंगल की साधना राम भक्ति काव्य के कवियों का मूल उद्देश्य था। उनके लिए कविता राजाओं या सामंतों को रिझाने का साधन नहीं है। वे लोक मंगल की साधना हेतु ही काव्य की रचना करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाइन पढ़ना चाहूँगी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी है, अतः यहाँ समन्वयात्मक जीवन दृष्टि से ही समाज का संचालन हो सकता है। भारत के सामाजिक संस्कृति के निर्माण में भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।